नमस्कार, एससीएन टुडे देख रहे हैं आप और जिले भर की हलचल के साथ में लक्ष्मीकांत ओझा। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक और मिशन मंगल जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय कर चुकी बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री कीर्ति कुलहरी आज चूरू पहुंची। चूरू में कीर्ति कुलहरी ने मधु स्पेशल शिक्षण संस्थान के दिव्यांग बच्चों के साथ समय बिताया। इस दौरान संस्थान के दिव्यांग बच्चों ने फिल्म मिशन मंगल के गानों पर अपनी प्रस्तुतियां दी। इधर बच्चों से मिलकर कीर्ति कुलहरी ने कहा कि इन बच्चों से मिलकर उसे सुकून मिलता है। मुंबई में भी वे ऐसी 2 संस्थाओं से जुड़ी हुई है। कीर्ति ने संस्थान के बच्चों के लिए 1,51,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी है। कीर्ति कुलहरी झुंझुनू की ग्राम पंचायत घुमनसर के गांव कुलहरियों की बास की है। आप कुछ भेंट करना चाहते हैं श्रीमती प्रिया जी शेखावत। अब कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कीर्ति ने कहा कि इन बच्चों से मिलकर मुझे अंदर से खुशी होती है। यह कार्य उनके काम का नहीं बल्कि सोच का हिस्सा है। बॉलीवुड में देशभक्ति फिल्मों में काम करने की बात पर कीर्ति ने कहा कि उनके पिता नेवी में और बहन आर्मी में। बॉलीवुड में अब एक ऐसा ट्रेंड आ रहा है जिसके तहत अब वास्तविक जिंदगी के टॉपिक पर फिल्में बन रही है। हालांकि देश में आर्मी और डिफेंस की फिल्में कम बनती है। उन्होंने CAA और NRC पर बात करते हुए कहा कि इस बारे में उन्हें जितनी डिटेल जानकारी होनी चाहिए वह नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्हें बहुत विश्वास है। उन्होंने स्वीकार किया कि बॉलीवुड में भी लोग विचारों में बटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बदलाव इतने बड़े होते हैं कि उनको लाने या लागू करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिलहाल जो चल रहा है उससे यही कहा जा सकता है कि हम सही रास्ते पर हैं। सर, मैं इतना ज़रूर मानती हूँ और जानती हूँ कि CAA या NRC इनको लेके मेरी जितनी डिटेल में जानकारी मुझे होनी चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और मेरे ख्याल से ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि शायद मैं सब कुछ पूरी तरह से नहीं समझ पाऊँगी, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं पर्सनली मुझे अपने जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी पे बहुत विश्वास है। और मुझे लगता है कि हालांकि मुझे चीज़ें हमेशा ना समझ में आए, बट मुझे लगता है कि मैं इसके मुझे पता है लोग बटे हुए हैं, बहुत कुछ हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं पूरे देश में। और मैं तो नहीं चाहती, आई थिंक कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी चीज़ पे हम लोग बंटे या हम सब में लड़ाइयाँ हों, लेकिन फ़िलहाल हालात ऐसे हैं। बट मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस इतने बड़े होते हैं कि उनको लाने में और उनको लागू करने में बहुत सोच विचार जाता है, और उनको फिर फाइनली एग्जीक्यूट करने में तो और कहीं ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बट मुझे विश्वास है कि हम जो भी फ़िलहाल चल रहा है हम लोग, मुझे लगता है, मेरा विश्वास है कि हम सही रास्ते पे हैं। और मैं that's what I believe। चूरू जिले के गांव साथियों से अगवा की गई नाबालिग बालिका के अपहरण के 20 दिन बाद भी नामजद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तारानगर पुलिस की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने आज चूरू कलेक्टर के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। 20 दिन पहले तारानगर थाने में नाबालिग बालिका के परिजनों ने गांव गगोर निवासी सुनील साहरण के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, लेकिन मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा और बालिका की जल्द बरामदगी और नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस गाड़ी से बालिका को अगवा किया गया वह गाड़ी भी डेयरी में लगी हुई है, जिसे भी पुलिस ने अब तक जब्त नहीं किया है। ये लड़के लड़की बराबर नहीं होगी तब तक हमारा धरना यहाँ। एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन देने के बाद में SHO साहब ने यही कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, पर कोई 20 दिन से कोई मदद नहीं है हमारी। उसके बाद में हम एडिशनल SP के पास आए, एप्लीकेशन दी, उन्होंने यही कहा कि आपकी मदद करेंगे। अभी तक कोई मदद नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। हम 36 कौम के और कम से कम 2,500 घरों की बस्ती है साथियों गाँव में, और प्रत्येक परिवार का, हर जाति का एक बंदा यहाँ आया हुआ है। और इस धरने पे हम मजबूर होके इस धरने पे बैठे। वो जो सफेद रंग की गाड़ी है वो दूध की डेयरी में लगी हुई है, आज भी वो गांव में इधर उधर घूम रही है।
उस गाड़ी को भी प्रशासन ने जब्त नहीं किया। चूरू के खेल स्टेडियम में शनिवार को राजस्व कर्मचारियों ने खेलों में दमखम दिखाया। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, कबड्डी, टेनिस, बैडमिंटन जैसे खेलों में जिले के राजस्व कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ राजस्थान कबड्डी संघ के ठाकुरमल शर्मा, चूरू स्पोर्ट्स एकेडमी के निदेशक देवेंद्र जोशी और नायब तहसीलदार सुभाष चंद्र ने किया। इस अवसर पर ठाकुरमल शर्मा ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेलकूद से व्यक्तित्व का न केवल संपूर्ण विकास होता है बल्कि ये एक सकारात्मकता का कारक भी है। आपको बता दें कि इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी आगामी मार्च माह में जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ब्राइट माइंड्स पब्लिक स्कूल चूरू में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा विविध आकर्षक एवं प्रेरक मॉडल बनाकर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सोलर सिस्टम मॉडल, ग्लोबल वार्मिंग मॉडल, वाटर साइकिल मॉडल, फोटोसिंथेटिक मॉडल, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मॉडल, एमिनोमीटर मॉडल, एयर पॉल्यूशन मॉडल, वाटर पॉल्यूशन मॉडल, फासिस्ट मॉडल इत्यादि प्रदर्शित कर बच्चों ने अपनी कला कौशल का परिचय दिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रशांत शर्मा, प्रोफेसर, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू प्रबंध समिति के अध्यक्ष रामगोपाल बहेड़, सचिव शोभाराम बनीरोत, सदस्य भागीरथ शर्मा, विनोद अग्रवाल, श्याम सुंदर शर्मा, राजेश मंडावीवाला एवं चूरू बालिका महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एल.एन. आर्य ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रतिभाओं को सराहा। प्राचार्य पूनम बियानी ने विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन के अविस्मरणीय योगदान से प्रेरणा लेने और विज्ञान की निरंतर उन्नति करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में अध्यापक और बच्चों के अभिभावक उपस्थित थे। प्रोफेसर सीवी रमन जी ने इस दिन की शुरुआत की थी और उन्होंने एज अ फिजिसिस्ट हमें साइंस की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। आज हमारे बच्चों ने यहाँ पर अपनी मेहनत से सभी प्रोजेक्ट्स को तैयार किया है, जिसमें अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। फॉरेस्ट का है और वाटर साइकिल, फोटोसिंथेसिस, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब विषयों पर उन्होंने मॉडल्स तैयार किए हैं। और इसका अवलोकन करने के लिए हमने डॉक्टर प्रशांत शर्मा जी, लेक्चरर चूरू लोहिया महाविद्यालय में आ रहे हैं, वो आज हमारे यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और प्रबंध समिति के सभी सदस्य भी उपस्थित हैं। और इससे हम बच्चों को मोटिवेशन दे सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी अंदर की प्रतिभा को बाहर निकाले और उनकी सोच को मॉडल के रूप में उन्होंने उजागर किया है। इस उपलक्ष्य पर अभिभावकों को भी बुलाया गया है और उनकी उपस्थिति से बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम बियानी है, मैं इस स्कूल की प्राचार्य हूँ। फतेहपुर शेखावटी के तिहावली गांव के निवासी दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल शहीद रतनलाल के पैतृक गांव तिहावली पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर शहीद रतनलाल को श्रद्धांजलि दी तथा परिवारजनों को ढाढस बंधाया। इस दौरान झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार कीचड़, पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, पूर्व यूआईटी अध्यक्ष हरिराम रणवा, पूर्व पालिका अध्यक्ष मधुसूदन भिंडा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल शहीद रतनलाल के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो प्रतिज्ञा उन्होंने पुलिस में भर्ती होते समय की थी, उस प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करते हुए कानून व्यवस्था के लिए अपना संपूर्ण उत्सर्ग किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि हम सबको जाकर के और श्रद्धांजलि व्यक्त करनी चाहिए, परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे रतनलाल जी को शहीद ऐसा दर्जा दिया गया है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों ने केवल अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए जिस तरह से समाज को मजहब के आधार पर बांटने की राजनीति की, देश ने जो दंश आज़ादी के समय में देखा था या उसके बाद भी कुछ एक जगहों पर देखा था, एक बार फिर ठीक उसी की पुनरावृत्ति देश के हृदय, देश की राजधानी दिल्ली में हुई। और निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश और लोकतंत्र इन दोनों के लिए ये अक्षम्य अपराध है।
अंचल में इन दिनों खाटू श्याम जी के लिए निशान यात्रा का अच्छा खासा सैलाब देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु परिवार सहित तथा ग्रुप में पद यात्रा करते देखे जा सकते हैं। श्री श्याम सेवा समिति श्याम परिवार चूरू द्वारा बाबा श्याम के फागुन मास के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष चूरू से खाटू श्याम पैदल यात्रा संघ अगुणा मोहल्ला पुराना मंदिर श्याम मंदिर से रवाना हुआ। समिति के अनिल माटोलिया ने बताया कि 60 श्रद्धालुओं का यह संघ फतेहपुर, सीकर, पलसाना के रास्ते होते हुए 3 मार्च को खाटू में बाबा श्याम के दर्शन कर ध्वजा अर्पित करेगा। चूरू से 60 पैदल यात्रियों का संघ खाटू के लिए रवाना हुआ है। आज दिनांक 29 फरवरी को चूरू से यात्रा रवाना हुई है, जो 3 मार्च को बाबा की नगरी खाटू धाम पहुंचेगी। बाबा से और सभी से यही उम्मीद है कि हमारी यात्रा सुखमय हो और किसी को कोई तकलीफ ना हो। कितने सालों से जा रहे हो आप? हमें जाते हुए लगभग 25 साल से ऊपर हो गए। तारनगर में आज पीसीसी सदस्य पुष्कर दत्त इंदौरिया की अध्यक्षता में जाकिर हुसैन शिक्षण संस्थान में वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। रामगढ़ शेखावटी के पालिका अध्यक्ष मुजम्मिल भाटी और तारनगर तहसीलदार तेजपाल गोठवाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। वहीं मोहम्मद अजीज खींची लोहिया कॉलेज चूरू के छात्र संघ अध्यक्ष देवव्रत मोगा फैजल पहाड़ खानी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक शानदार रंगारंग प्रस्तुति दी, तो वहीं भारतीय सेना पर आधारित नाटक ने सभी को भाव विभोर कर दिया। संस्था प्रधान जासम खोखर ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ये कहा कि सपने वो नहीं जो आपको नींद में आए, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दे। और हमारे विवेकानंद जी ने भी कुछ ऐसे ही शब्द कहे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जागो, उठो और दौड़ो। इसका मूल मंत्र यही है कि आप अपने वक्त के पंक्चुअल, आप अपने जो लक्ष्य आपने चुना है उसके ऊपर फोकस करें। हमारे स्कूल में ऐसी प्रतिभाएं और आ रही हैं। अब की बार भी नंबर बनेगा इंशाल्लाह, अगर आपकी दुआ हमारे साथ है, आप सबका प्यार मेरे साथ है, आप सबका प्यार मेरे साथ ऐसा ही बना रहे, मुझे इसी की जरूरत है। और ये छोटी जगह, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इससे बड़ी जगह मैं मोहल्ले में कर नहीं सकता, या है नहीं और जगह, यही जगह है मेरी। तो आप जो आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विद्या एक ऐसा धन है जिसको जितना खर्च करोगे वो उतना ही बढ़ेगा। इसलिए शिक्षा में कभी कोताही नहीं बरते। सब पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करना एक बहुत बुरी बात है। लक्ष्य जब तक आप हासिल करके नहीं चलोगे तब तक आप अपनी सफलता प्राप्त नहीं करोगे। इसलिए पढ़ने से पहले अपना। रतनगढ़ पुलिस थाने में पश्चिम बंगाल निवासी एक 50 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म करने और मारपीट का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त 50 वर्षीय महिला 25 दिसंबर 2019 को रतनगढ़ आई, तो जय सिंह, उसके साथ एक युवती और महिला सहित 4-5 अन्य लोग उसे ऋषिकुल विद्यालय के पीछे एक सुनसान स्थान पर लेकर गए तथा मारपीट करते हुए उसे 15,000 रुपए नकदी, सोने की चेन और 2 अंगूठियां छीन ली। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ आए एक अन्य जने ने दुष्कर्म किया तथा वारदात का युवती ने वीडियो बना लिया तथा 70,000 रुपए की मांग करने लगे, जिस पर महिला ने अपने बेटे के खाते से उन्हें रुपए भेजे। मामले की जांच डीवाईएसपी प्यारेलाल मीणा कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज हुआ था 376 में, 384, 382, 143, 323 का। एक वेस्ट बंगाल की महिला है, उसके साथ 3-4 आदमी, उनके वारिसान लड़का है। नाक रिपोर्ट दी थी, इस प्रकार से मेरे साथ में मारा पीटी करी जंगलों में ले जा करके, और मेरे गहने छीन लिए, मेरे मोबाइल छीन लिए, 15,000 रुपये मेरे छीन लिए। ठीक है ना। और इस प्रकार से मेरे से डरा धमका करके मेरे बेटे को फ़ोन करके वेस्ट बंगाल से उन्होंने अपने खाते में 35,000 रुपये, 70,000 रुपये जमा करवा लिए। जमा करवाने के बाद में हमको छोड़ा और हम हमारे वहाँ चले गए। हम लेट का कारण ये था कि हम डर गए थे, इसलिए नहीं गए। अब आए, हमने मुकदमा दर्ज करा लिया। मुकदमा दर्ज कर लिया, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो अभी एक के बारे में इन्होंने बोला है कि उसने कुछ बदमाशी करी सुरेश नाम के ने, बाकी और उनके बारे में ये है कि इन्होंने मारा पीटी करी, सामान छीना हमारे साथ में। ठीक है ना, और पैसे डलवा लिए।
इस प्रकार की अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। समस्त वेस्ट बंगाल भी जाना है, वहाँ भी इनके साथ मान्यता नाम की महिला है जो इनके संपर्क की है, एक लड़की भी आई थी और भी महिला जो आई थी, क्या कहानी है, जहाँ इन्होंने फर्जी शादी कराई वहाँ भी जाकर इन्वेस्टिगेशन करना है। बाकी काम इन्वेस्टिगेशन का है, क्या सही है, महिला का मेडिकल करवाया, हाँ मेडिकल करवा दिया गया। सर कब की है घटना? ये घटना है 25 दिसंबर 19 को, 25 दिसंबर की। और मुकदमा दर्ज कर 25, हाँ 2 महीने के लगभग हो गया इसमें। सर सभी पे दुष्कर्म का आरोप लगाया गया? नहीं, सब पर दुष्कर्म। रतनगढ़ में नगर पालिका की बजट बैठक आज आरोप प्रत्यारोप के बीच खत्म हुई। बैठक में 74 करोड़ 36 लाख रुपए का बजट पारित सर्वसम्मति से किया गया। बजट में युवाओं को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका द्वारा स्टेडियम में 1 करोड़ की लागत से जिम और गार्डन का निर्माण करवाया जाएगा। पार्षद बजरंग गुर्जर और अनेक पार्षदों ने शहर की समस्या से अवगत करवाया, जिसका निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। पालिका अध्यक्ष लीटू कल्पनाकांत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पार्षद ईओ भगवान सिंह, पूर्णिमा यादव सहित पालिका कर्मचारी उपस्थित थे। बजट की बैठक थी और बजट की बैठक में हमने वित्तीय वर्ष जो है 2020-21 इसके लिए और बजट पारित किया है। कुल जो है वो 74.36 करोड़ का बजट हमने इस वित्तीय वर्ष के लिए रखा है, जिसमें विकास कार्य भी शामिल है। विकास कार्यों में जैसे अपने विभिन्न स्थानों पर जो शहर के अंदर अख्तियार है उनके प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ शहर का सौंदर्यीकरण का भी हमने इसमें रखा है बजट। रतनगढ़ तहसील के अनेक क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। सहायक अभियंता ने बताया कि निगम द्वारा सेहला के पास 765 केवी डीसी बीकानेर खेतड़ी ट्रांसमिशन लाइन का कार्य करने के कारण गोरीसर जीएसएस से संचालित रतनसरा सेहला फीटर पर विद्युत सप्लाई 1 मार्च को प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी। इस कारण ग्राम सेहला से संबंधित क्षेत्र में कृषि एवं ढाणी उपभोक्ता प्रभावित होंगे। इस दौरान कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक दी जाएगी। रतनगढ़ में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार नेहरू युवा केंद्र चूरू एवं चेतना युवा संस्थान बरजांगसर के संयुक्त तत्वावधान में युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास प्रशिक्षण शिविर का समापन रामचंद्र पार्क के पास स्थित आईपीएस अकेडमी में हुआ। चेतना युवा संस्थान के अध्यक्ष नंदलाल शर्मा ने बताया कि शिविर में विभिन्न वक्ताओं के द्वारा 3 दिवस में युवतियों के नेतृत्व की भावना पैदा करने का कार्य किया गया। समापन समारोह मधुसूदन शर्मा के मुख्य आतिथ्य जगदीश प्रसाद शर्मा, नरेंद्र सिंह, राकेश कुमार के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा समन्वयक मंगलहारा जाखड़ ने की। रतनगढ़ के रविदास नगर में स्वर्गीय राजा देवी बाबूलाल गाडगिल की स्मृति में समाजसेवी लालचंद गाडगिल एवं अध्यापिका सुशीला गाडगिल द्वारा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर रणजीत सिंह बेनीवाल ने 223 नेत्र रोगियों की जांच की तथा उसने निःशुल्क दवाइयां दी। इससे पूर्व डॉक्टर बेनीवाल और कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष फकीर चंद दानोदिया ने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। सरदारशहर के राजकीय अर्जुन क्लब शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छात्र नेता स्वर्गीय मंजीत सिहाग की 8वीं पुण्यतिथि को लेकर तहसील क्षेत्र के वीर तेजाजी युवा संगठन द्वारा विशाल रक्तदान शिविर एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कल होने वाले रक्तदान शिविर को लेकर प्रचार प्रसार युवाओं की टीम द्वारा किया जा रहा है। हर साल की भांति इस साल भी रक्तदान करने के लिए युवाओं का कल हुजूम उमड़ेगा। वीर तेजाजी युवा संगठन के देवीलाल भाकर ने बताया कि कल होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। बहुत अच्छे तरीके से है, इसमें त्योहार की तरह तैयारी करते हैं हम लोग। तो हमारा इसमें लगभग आइडिया है कि 250 से ऊपर ब्लड डोनेट होगा और उत्साह बहुत ज़्यादा है यूथ के अंदर कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा डोनर यहाँ पहुँचे और डोनेट करें। व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी तरीके से की है, डोनर के लिए कोई परेशानी ना हो। और टीम यहाँ एक तो चूरू से आ रही है और एक जयपुर से पहुँचेगी। सरदारशहर के रोडवेज डिपो के कार्यालय में परिचालक हीरा सिंह के सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों ने अपने साथी परिचालक हीरा सिंह को विदाई देकर परिचालक का सम्मान किया। रोडवेज के अधिकारियों ने परिचालक के 40 साल की राजकीय सेवा ईमानदारी से पूर्ण करने पर प्रशंसा की। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में रोडवेज के कर्मचारी एवं अधिकारी गण ने परिचालक को माला पहनाकर परिचालक हीरा सिंह के सेवानिवृत्त होने पर विदाई दी। जो रिश्तेदार था इनको जो नमस्कार तथा जितने ज्ञानी जी हैं उनको सत श्री अकाल। इनका हीरा और सबसे ईमानदार परिचालकों में से हीरा सिंह। हमारे हीरा सिंह जी वरिष्ठ परिचालक हैं इस आगार के, जो आज रिटायर हो रहे हैं। इनकी विदाई पार्टी हम कर रहे हैं। हीरा सिंह जी हमारे ईमानदार छवि के परिचालक रहे हैं
इनकी 40 साल की सेवा में इनके कोई बिना टिकट का प्रकरण नहीं रहा और यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने ईमानदार हैं। हम इनकी हमेशा ही प्रशंसा करते हैं जो आज रिटायर होकर अपने घर सिधार रहे। तो सब कर्मचारियों को यही कहते हैं कि अपना ईमानदारी से जो करे वो निभाएं और अपने ये एक परिवार ही समझे भी अपने परिवार की जो घर में सेवा करते हैं वो सब ये अपना परिवार ही है। क्यों पब्लिक जनता जो है हमारा परिवार ही है, उससे मेल जोल से रहें और अपने उनको अपने यात्रा के लिए सुविधा दें और बढ़ाएं, इसके भी इसका यात्री बार बढ़े, यही हम कहते हुए। चूरू के राजकीय शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापकों की वाकपीट के दूसरे दिन स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि ने विद्यालय में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। रूप सिंह निर्वाण ने लेखा संधारण से संबंध में वार्ता कर जानकारी दी। कृष्ण कुमार ग्रोवर ने विद्यालय के समक्ष रिकॉर्ड संधारण के संबंध में वार्ता प्रस्तुत की। ACBEO हरिप्रसाद शर्मा ने नामांकन वर्दी एवं परीक्षा परिणाम पर वार्ता प्रस्तुत की। हवा सिंह सहारण ने शाला दर्पण पोर्टल संबंधी जानकारी दी। चूरू ब्लॉक समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2 दिवसीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक प्रधानाध्यापकों की वाकपीट का आज दूसरा दिवस है और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान CBO साहब सुरेश जी दौलपुरिया, ACBO रामकरण जी, ACBO हरिप्रसाद जी शर्मा, RP हवा सिंह जी सारण और RP असलम जी हैं। इस 2 दिवस के अध्ययन सत्र तक बहुत सारे सत्र हमारे विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने छात्र कोष से लेके शिक्षा दर्पण पोर्टल का कार्य, छात्र कोष मुख्यमंत्री विद्यादान योजना और विद्यालयों में संस्था प्रधानों की भूमिका और विद्यालयों में अभिलेख संधारण, कैशबुक का व अन्य कार्यों का उल्लेख अलग अलग वार्ताकारों के रूप में यहाँ किया गया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए ACN टुडे। नमस्कार।